हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे। लेक्चर 5 तक देख लिए थे हम लोग। तो आज देखेंगे हम लोग लेक्चर 6 देखेंगे, ठीक है। लेक्चर 6 देखेंगे। लेक्चर 5 तक जो आप मतलब नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और जाके हमारे प्लेलिस्ट पर सबका प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक है। उस पर जाकर लेक्चर 1 से देखिए, ठीक है। तभी जाके समझ में भी आएगा। अरे कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से देखते तब नहीं समझ में आता है जी, बीच में जोड़िएगा तो क्या समझ में आएगा। चलिए स्टार्टिंग से देखिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। उम्मीद करते कि आप नोट्स बना रहे होंगे, और जो नहीं बना रहे हैं तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। लेक्चर 5 वीडियो हम बिल्कुल फिजिक्स का एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल शुरू से जिसको कहते हैं बेसिक से मतलब दे दिए हैं। नोट्स बनाइए, अपना आराम से आप तैयारी करिए और लगे रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के शेयर जरूर करिए, जम के शेयर करिए, ठीक है। जितना हमको बढ़ाइएगा, जितना सपोर्ट करिएगा, आपके लिए भी उतना ही हम अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छे वीडियो लाएंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पर देखेंगे आगे। तो लेक्चर 5 तो हो गया था हम लोग का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे पॉइंट 9, ठीक है। बल तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। बल तक हम लोग जान लिए थे, बल फोर्स क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लेक्चर में, जो नहीं देखें देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। क्या है 9, पॉइंट नंबर 9 में आवेग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? आवेग, इम्पल्स, ठीक है। आवेग को इम्पल्स। आवेग क्या है? जैसे कि हम लोग कोई वस्तु लिए, कुछ भी वस्तु मान लेते, यही एक वस्तु, इस पर हम कुछ समय के लिए ना इस पर बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? इस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है। बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल। जितना समय के लिए बल लगा रहे हैं ना, किसी वस्तु पर जितने समय के लिए बल लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स यानी आवेग। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि जब किसी वस्तु पर जितने समय के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समय, अरे भाई जितना भी समय के लिए बल लगाएंगे, बल लगा, अब बल लगने के दरम्यान में समय तो रहेगा ना जी, 1 सेकंड 2 सेकंड, घंटा में भी रहे कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 2 घंटा, जितने समय के लिए बल लगाएंगे। और बल और समय का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा? मल्टीप्लाई जो होता है, मल्टीपल। बल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। और आवेग को जो है ना आई द्वारा सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं? आई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। फिर से देखिए, आवेग। आवेग क्या है? कोई वस्तु है, उस पर हम बल लगा रहे हैं। मान लेते ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है। एक वस्तु है, ये वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं। जैसे ही मन करता लगाइए। तो बल लगाने के द्रव्यमान में जो मतलब कि जब बल लगा रहे हैं तो कुछ समय भी तो होगा ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, जितना भी हो। तो बल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और आवेग को आई द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए, आवेग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो अभी हम बताएं कि आवेग बराबर जितना बल लगाएंगे, और बल लगाने के समय में कुछ तो समय रहेगा, टाइम। तो बल और समय का गुणनफल होता है आवेग। आवेग बराबर यानी आवेग को आई से बराबर बल को एफ से, पीछे हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, और समय को टी से, आई बराबर एफ टी, आई बराबर एफ टी। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आता है कि आवेग का SI मात्रक क्या निकाल सकते हैं। तो आवेग का SI मात्रक बताइएगा। SI मात्रक कैसे निकलता है? बताए थे। आवेग यानी कि किसी भी चीज़ का SI मात्रक निकालना उसका फार्मूला से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? फार्मूला से। तो बताइएगा, आवेग बराबर बल गुना समय। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समय का क्या होता है? सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड, तो इसको लिख दिए न्यूटन सेकेंड, ठीक है। आवेग का मात्रक क्या होगा? SI न्यूटन सेकेंड। देखिए 10वां पॉइंट, संवेग, मोमेंटम। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। संवेग पूछता है, मोमेंटम। संवेग क्या है? तो कुछ नहीं है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु है, मान लेते यही वस्तु है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और इसका जो वेग रहेगा, जितने भी वेग से वेलोसिटी से जाएगा, तो किसी वस्तु का वेग और द्रव्यमान, किसी वस्तु का वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु या किसी पदार्थ का द्रव्यमान मास और वेग मतलब वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। और संवेग को ना P द्वारा सूचित किया जाता है। संवेग को P द्वारा सूचित किया जाता है। संवेग को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो संवेग बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ओके। संवेग को P द्वारा, तो P लिखेंगे बराबर द्रव्यमान को M मास, अब वेग को वेलोसिटी v। तो P बराबर हम लोग m भी बोल सकते हैं। तो P बराबर m भी। अब आता है कि संवेग का सही मात्रक क्या ले सकते हैं? द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है ना जी। तो इसको नहीं लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हिंदी में लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
11 नंबर, ठीक है। 11वां नंबर देखिए, जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं, मतलब कुछ भी साइंस में नहीं जानते हैं, चाहे क्लास 8 का भी हो, 9 का भी हो, 10 का भी है तो बहुत अच्छी बात है, 10 के लिए तो और बढ़िया बात है। या नहीं, ये 9 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग स्पेशल 9 क्लास का है, ये चैप्टर से चल रहा है हम लोग का। चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू से देख रहे हैं, भारतीय वन से देख रहे हैं। बहुत सारा किताब है, तो सबसे पॉइंट कुछ कुछ उठा के, ठीक है, मेन पॉइंट इसको बोलते हैं। सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट है उसको बता देना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पे मतलब न्यू आए हैं तो ये 6ठा लेक्चर चल रहा है, ठीक है, विज्ञान और मापन का। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, 5 वीडियो लेक्चर 5 तक, तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू से बने रहिएगा तब ना, ठीक है। आइए देखिए, दाब यानी प्रेशर, दाब यानी प्रेशर। ऐसा ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में नहीं रहता है, कहीं भी नहीं। ऐसा कंटेंट जो है यूट्यूब पर फ्री में नहीं है, तो देख लीजिए आप जाके कहीं भी यूट्यूब पर कोई भी सर्च करिए, डायरेक्ट आएगा दाब, एक के लाइन में बता देगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन जी, ऐसा ही मात्रा डायरेक्ट लिख देगा। ये सब थोड़ी लिखेगा, ये सब बढ़िया से इतना तरीके से समझा के नहीं रहता है, देख लीजिएगा कंटेंट। तो दाब को बोलते हैं प्रेशर, नहीं कहते हैं दाब, प्रेशर लगा रहे हैं। तो दाब क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। जैसे कि चलिए देखिए, एक वस्तु है, मान लेते हैं ये एक वस्तु है। क्या है, वस्तु, ठीक है। इसका तो कुछ एरिया होगा, हाँ, क्षेत्रफल होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई। और इस पर जितना समय के लिए बल, जैसे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो इसका जो एरिया रहेगा, इस पर जितना समय के लिए बल लगाएंगे, मतलब बल लगा रहे हैं, कोई बल वस्तु लगा रहा है, इस पर कोई आदमी बल लगा रहा है, तो इसका जितना भी एरिया रहेगा, जितना भी एरिया मतलब क्षेत्रफल, और जितना इस पर बल लगाएंगे, तो बल बटा क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक यानी कि दाब बराबर लिखेंगे बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। इसका मतलब हुआ कि प्रति बटा में इसको बोलते हैं डिवाइड रेखा, ये डिवाइड, प्रति एकांक क्षेत्रफल है। क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। दाब का मतलब हुआ, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ से परिभाषा निकलेगा हम लोग का, प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, और दाब को P द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो दाब बराबर क्या बोलेंगे, बल बटा क्षेत्रफल। और दाब को P से, और बल को F से, क्षेत्रफल को A से, ठीक है। और दाब का ऐसे मात्रक होता है, देखिए क्या होगा बताइएगा, बल का होता है न्यूटन और बटा क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति, इसको बोलेंगे वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एक ही बार पढ़ना है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। अब बताइए कि दाब का नामधारी मात्रक, तो दाब को परिभाषित किए थे कौन, पास्कल किए थे। दाब का परिभाषा जो दिए थे, कौन दिए थे, दाब का जो परिभाषित किए थे पास्कल किए थे। इसीलिए नामधारी मात्रक मतलब क्या होता है, किसी भी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर उसका एक मात्रक रख दिया जाता है। तो दाब का नामधारी मात्रक होता है पास्कल। तो ये भी मात्रक, तो क्या दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्या हम 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा मीटर उसको नहीं बोल सकते, अरे 1 से गुना होगा तो पास्कल ही आएगा, 1 से गुना होगा तो ये न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसको बस ऐसे ही बता दिया गया है, और कोई बात नहीं है। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग घनत्व, 12वां नंबर देखिएगा। घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और घनत्व बराबर देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए फॉर्मूला से ही हम लोग परिभाषा भी निकाल लेंगे, इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है, देखिए आयतन है, द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए यहाँ से निकाल लेंगे फॉर्मूला से ही, क्या परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसको क्या बोल रहे थे, प्रति बोलना है, बटा में प्रति बोले, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन। जैसे यहाँ बोले थे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को, यहाँ बोलेंगे प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। निकाल लीजिएगा यहाँ से परिभाषा, रटेंगे, रटने से कोई फायदा ही नहीं है, समझना है। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और घनत्व को D से सूचित किया जाता है, D से सूचित किया जाता है। तो घनत्व बराबर क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व को D से, द्रव्यमान को M से, आयतन को V से, ठीक है। और घनत्व का SI मात्रक तो क्या लिखेंगे, देखिए द्रव्यमान को kg होता है बटा आयतन का वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर लंबाई को हम लिखें मीटर, चौड़ाई को भी लिखते हैं मीटर,
ऊंचाई को भी रखते हैं मीटर, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या होगा, मीटर क्यू होगा ना, ये होगा मीटर क्यू, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं घन मीटर, क्या बोलते हैं, घन मीटर, ठीक है। देखिएगा, हाँ फिर से देखिए, द्रव्यमान का केजी, आयतन का है मीटर क्यूब, इसको क्या क्या लिखेंगे, बस यही लिख दिए केजी प्रति घन मीटर यानी मीटर क्यूब। इसको हिंदी में लिख दिए किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते 13वां पॉइंट, कार्य बल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी कार्य यानी वर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क। देखिए बढ़िया चीज़ है, ये सब पूछता है एग्जाम में। कार्य, कार्य बराबर होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक वस्तु है, क्या है, ये एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है। अब इसको हम यहाँ से उठा के ना, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ला दिए, कहाँ ला दिए, इस वस्तु को मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ से ला दिए बी के पास, कहाँ ला दिए, बी के पास ला दिए। तो क्या इसको यहाँ से यहाँ लाने में कुछ बल लगा होगा ना, बिना बल ही कुछ काम हो जाता है, हैं? बल लगा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में क्या लगा, बल लगा होगा, फोर्स लगा होगा, यानी मान लेते हैं एफ। अच्छा बताइएगा, यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से उठ के यहाँ जो चल गया, ए से लेके बी तक, इसके बीच में क्या हुआ, विस्थापन हुआ, क्या हुआ, विस्थापन। तो विस्थापन का लिखे, दूरी क्यों नहीं लिखे, तो दूरी इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसको हम जहाँ ले जाना चाहेंगे वहीं जाएगा, तो ये फिक्स है ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स है। और दूरी में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में बताए थे शुरू में पॉइंट में, देख लीजिएगा, अच्छे से बताए थे कि विस्थापन में दिशा क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन दूरी में दिशा निश्चित नहीं होता है। तो हम बल मतलब जोन साइड, जिस साइड में लगाएंगे वस्तु क्या जाएगा, उधर ही जाएगा। तो यहाँ वस्तु था, यहाँ से यहाँ लेकिन बल लगा, यानी बल यानी एफ। यहाँ से उठ के यहाँ गया यानी विस्थापन हुआ, क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, यहाँ से उठ के यहाँ गया, ठीक है। विस्थापन, दूरी नहीं बोलना है, विस्थापन दूरी का ही काम करता है, लेकिन विस्थापन में दिशा निश्चित होता है, दूरी में दिशा निश्चित नहीं होता है। बस इतना याद रखना, इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे। अब इसका देखिए परिभाषा आराम से निकाल लेंगे। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, सीधी सी बात है, वस्तु ए से बी गया, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और बल की दिशा में, बल और बल की दिशा में, जैसे वस्तु यहाँ था और वस्तु यहाँ चला गया, यहाँ लगाएं एफ, यहाँ से यहाँ उठ के चल गया ए से बी के पास। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और बल की दिशा में, दिशा इधर है ना, है दिशा फिक्स समझते हैं, दिशा में विस्थापन के गुणनफल को काज कहते हैं। तो काज को W द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और बल के विस्थापन में, बल और बल की दिशा में, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, दूरी नहीं बोलना है। और कार्य को W द्वारा सूचित किया जाता है, यानी वर्क से ही W लिया है। कार्य को, ये बात याद रखिएगा, कार्य को जेम्स जूल ने परिभाषित किया था, कार्य को जेम्स जूल ने परिभाषित किया था। अब कार्य बराबर क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, बल गुना विस्थापन। इसमें जितना बल लगाए, बल लगाने के बाद कुछ खिसकेगा, जितना दूर जाएगा विस्थापन होगा, क्या होगा, विस्थापन, तब बल गुना विस्थापन। अब इसको हम कार्य को W लिखेंगे बराबर बल को F, विस्थापन को S। S क्या है, डिस्टेंस, दूरी है, दूरी का काम करता है, दूरी है नहीं मतलब दूरी का काम करता है, इतनी समझना है। अब देखिए नेक्स्ट, तो क्या W बराबर FS नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। कार्य कैसे मात्रा क्या बोलेंगे बताइए, बल का न्यूटन, विस्थापन का, विस्थापन भी दूरी है, दूरी मीटर होता है, विस्थापन भी दूरी का काम करता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो विस्थापन का भी मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आता है इसका नामधारी मात्रा, तो काज का नामधारी मात्रा क्या होगा, इसका परिभाषा कौन दिया, जेम्स जूल ने। तो जेम्स जूल नहीं बोलना है, जूल बोलना है। काज का नामधारी मात्रा क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल। और जूल को जे से डिनोट करते हैं। ये भी मात्रक, ये भी मात्रक, ये भी मात्रक और ये भी मात्रक, तो दोनों मात्रक को बराबर कर देते हैं, दोनों मात्रक को बराबर कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 लिख दिए, अरे 1 गुना जूल तो जूल, 1 गुना न्यूटन मीटर तो न्यूटन मीटर, ठीक है। अगला देखिएगा 14वां पॉइंट, शक्ति, पावर। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है कि पहले देख लीजिए परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर, दर जो है समय को डिनोट करता है। शुरू में बताए थे, पहले सेकंड वीडियो में बताए होंगे कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर समय को बताता है। दर समय का, कोई भी किसी भी काम को हम करेंगे तो उसमें समय लगेगा ना, कोई भी हम काम करेंगे उसमें समय लगेगा कि नहीं। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें शक्ति, हम पढ़ा रहे तो इसमें भी शक्ति लग रहा है, समय लग रहा है, ठीक है, कार्य हो रहा है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति को P द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, P द्वारा सूचित करते हैं। शक्ति को जेम्स वाट ने परिभाषित किया था, शक्ति को जेम्स वाट ने परिभाषित किया था, ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या बोलेंगे, कार्य बटा समय, यहीं से परिभाषा निकला है। देखिए किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, दर जो है समय को बताता है,
दर जो है समय को बताता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब पी द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा सूचित किया जाता है? सूचित किया जाता है, पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जेम्स वाट ने परिभाषित किया था, इसे जेम्स वाट ने परिभाषित किया था, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ठीक है। कार्य को पी से, शक्ति को पी से, कार्य को डब्ल्यू से, समय को टी से, ठीक है। उसके बाद देखिए शक्ति का ऐसे मात्रक क्या लिखेंगे, कार्य का क्या लिखे थे, देखिए यहाँ देखिए कार्य का लिखे थे न्यूटन मीटर, क्या लिखे न्यूटन मीटर, तो लिखे हो गया ना न्यूटन मीटर बटा समय का सेकेंड, ये समय सेकेंड है तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, ओके। शक्ति का नामधारी मात्रा क्या होगा, इसका परिभाषा कौन दिया, देखिए यहाँ पे लिखे हैं जेम्स वाट ने, तो इसका शक्ति का नामधारी मात्रक होता है वाट। अब देखिए लास्ट पॉइंट, लास्ट देखिए 15वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, अच्छा समझाते हैं। फिर अब आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगता है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को, ठीक है, शेयर करिए, जोड़िए, जितना अधिक से अधिक बच्चा जोड़ेगा तब ना हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। आप कमेंट भी करिए, लाइक करिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट हम लोग का, विभव पोटेंशियल, ठीक है। क्या है पोटेंशियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोटेंशियल विभव। देखिए क्या है कि एकांक धन आवेश को, क्या है विभव, क्या है एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, देखिएगा एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। अब विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है। अब विभव को इटली का, यहाँ देखिए विभव को इटली का वैज्ञानिक जो थे अलेसांद्रा वोल्टा, नाम है वैज्ञानिक का, इटली के थे। विभव को इटली का वैज्ञानिक अलेसांद्रा वोल्टा ने परिभाषित किया था, ठीक है। तो विभव बराबर क्या बोलेंगे, कार्य बटा आवेश। यहाँ देखिए परिभाषा है, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विभव को इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रा वोल्टा ने परिभाषित किया था, ठीक है। इसलिए विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव को भी से, विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है, कार्य को डब्ल्यू से, आवेश को क्यू से, आवेश को क्यू से। तो विभव कैसे मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं, कार्य का जूल होता है बटा, अब बोलिए कार्य का ये वाला नहीं लिखे, यही लिख दिए, कार्य का नामधारी मात्रा लिख दिए जूल। अब बटा आवेश का होता है कूलम, आवेश का क्या होता है कूलम, सी से कूलम, जूल प्रति कूलम। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर जम के करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।